हाल गिरा। मुबारक हो बेटा, आपके बाबा आपको बहुत याद करते हैं। आपको अपने बाबा की याद नहीं आती? नहीं आती अपने बाबा की याद आपको? 2 साल गुजर गए। इन 2 सालों में कितने मौसम बदल गए, लेकिन आप नहीं बदले। कुदरत का निजाम है रुखसार बेगम, चाहे सारा जमाना बदल जाए, माँ बाप का प्यार कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। जानती हूँ, माँ हूं ना, और एक माँ से बेहतर इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता। मगर ऊपर वाले ने मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां लगा रखी हैं। आप चले, दवाई खा लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले, आप दवाई खा के आराम करें, मैं इशा की नमाज अदा करके आती हूँ। मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा हमारा कौन है? हम तो बेबस हैं, लाचार और कमजोर हैं। ऐ सबसे ज्यादा ताकतवर और सबको ताकत अता करने वाले, हमें भी हिम्मत और ताकत अता फरमा। जिस बोझ को उठा के हम जी रहे वो हमारे बस में नहीं, हमारी मदद फरमा। तेरे सिवा हमारा कोई मददगार नहीं। कायनात, मेरी बच्ची। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी बेटी जिंदगी के एक और इम्तिहान में कामयाब हो गई और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला हुआ है मेरी बेटी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लग जाए कहीं। ये सब कुछ मेरी अम्मी और अब्बू की दुआओं का नतीजा है। दुआओं के साथ साथ मेरी प्यारी सी बेटी की मेहनत का शामिल है। अरे वाह, क्या बात है। अकेले अकेले? ये आप भी लीजिए। मैं भी मिठाई लेकर आई हूँ। ये लो बेटा। अंकल जी, मेरा भी उसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अरे वाह वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो बेटा। मुबारक हो बेटा। अब दोनों साथ पढ़ना और बहुत अच्छे नंबर लेकर आना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। असद, ये क्या घटिया हरकत है? सॉरी यार, तुम डर गई थी
देखो कैसे तुम्हारा चेहरे का रंग पीला पड़ गया। हाँ 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 हाँ, बहुत ही कोई फनी मजाक है तुम्हारा। परेशान नहीं हो, ये मेरा कज़न है असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले, मैं देर हो रही थी। हाँ हाँ चलते हैं। ओके ब्रो, हम चलते हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना क्या सोच रही हो, चलो बैठो। नहीं नहीं, मैं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो ना, कज़न है मेरा, कोई गैर थोड़ी है। हाँ आ जाओ आ जाओ। नहीं मैं, तुम जाओ। आ जाओ आ जाओ। अरे अम्मी, आपको कहाँ भी था ना कि काम करके खा लूंगी, आप भी ना। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम काम छोड़ के खाना खाओ। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। अम्मी, आपको क्या लगता है आपकी बेटी खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी? अस्तगफुरुल्लाह, कहने से पहले सोचा तो करो। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। खबरदार, जो आइंदा मजाक में भी ऐसी बात की हो तो। अम्मी, आप रो रही हैं? अम्मी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं। चलो छोड़ो, तुम खाना खाओ। खा लूंगी खाना, पहले आप मेरी तरफ देखें। मुझे ये बताएं कि आपने मुझे माफ़ किया? ये क्या कर रही हो? कान छोड़ो। तुम्हारे बाबा ने देख लिया ना कि तुम मेरी वजह से कान पकड़ रही हो, तो वो मेरे कान खींचेंगे। तो फिर आपने मुझे माफ़ किया? अरे हाँ भाई, माफ किया। चलो अब खाना खाओ। घर का सुकून घर में ही होता है भाई। आज इतनी देर कैसे हो गई? किसी दोस्त ने दावत की थी क्या? अरे कहाँ दावत बावत भाई, किसी ने कोई दावत नहीं की थी। ऑफिस से आते वक्त मैं और खालिद अहमद के घर चले गए थे। आज 10 तारीख थी ना। ओह अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं रहा था। आपको कब कुछ याद रहता है, आपकी उम्र तो होती जा रही है। अच्छा जी, तो फिर ले आए कोई नए मॉडल की दुल्हन? अरे नहीं रुखसार बेगम साहिबा, हमने जिंदगी की शुरुआत करते वक्त ही अपनी जिंदगी का आखिरी सफ़ा आपके नाम लिख दिया था। और अब दुल्हन लाने का वक्त नहीं है, अब तो किसी को दुल्हन बनाकर उसे विदा करने का वक्त आ गया है। बेशक, अल्लाह ताला इस फ़र्ज़ को हमें बाखूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जान से प्यारी बेटी की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आप तो बहुत जल्दी दिल छोड़ देते हैं। दुखी तो ऐसे हो रहे हो जैसे उसे कल विदा करना हो। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। कहाँ रुखसार बेगम, वक्त की रफ्तार देखो कितनी स्पीड से भागा जा रहा है। अब कल की बात लगती है, हम अपनी बेटी का दुनिया में आने का इंतजार कर रहे थे और आज उसे विदा करने की बातें कर रहे हैं। ये तो सच कह रहे हैं आप। बेटियों को बड़ा होने में टाइम नहीं लगता। बस ऊपर वाले से यही दुआ करती रहती हूँ कि हमारी कायनात हमेशा खुश रहे, उसे कोई परेशानी ना हो।
अल्लाह हमारी कायनात के साथ हर बेटी का मुकद्दर बनाए रखे, बेशक। क्योंकि बेटियां हर माँ बाप की जान होती है, उनका मान होती है। ये लीजिए जनाब। ये क्या है? अरे भाई बीसी के पैसे आए। क्या इस दफा बीसी में हमारा नंबर था? आपने मुझे बताया नहीं, बहुत बातें छुपाने लगे हैं आप मुझसे। अरे रुखसार बेगम, जब सब कुछ आपका, हमारी बेटी का है तो छुपाना क्या? और ना बताने की वजह यह है मोहतरमा कि आपके चेहरे पर आने वाली ये खुशी, अगर आपको पहले से पता होता तो क्या आपको इतनी खुशी होती? बोलो। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, अब इसको संभाल के रखो और हम जल्द ही सर्राफा बाजार जाकर कायनात के लिए सोने का सेट बनवा लेते हैं। जी ठीक है। और वो कायनात तो सो गई होगी ना? लाजमी सी बात है, टाइम देखें, रात 9 बजे तक तो आपका पूछ रही थी और फोन कर रही थी तो आपका नंबर नहीं लग रहा था। हाँ, उनके यहाँ सिग्नल का प्रॉब्लम था, खालिद का फोन भी नहीं लग रहा था। अच्छा तो चले मैं से अलमारी में रख के आती हूँ। ठीक है जनाब। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र करूं कम है अल्लाह। अब आप चाय पी के ना मुंह ना बनाइएगा, मैंने शक्कर कम डाली है, डायबिटिक बढ़ रही है आपकी। एक ही चाय पीता हूँ दिन में। यार ये। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसा चल रहा है कॉलेज? बहुत अच्छा बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, स्कूल की तरफ कॉलेज में भी नाम बनाना है, अपना भी और मेरा भी। इंशाल्लाह बाबा, आपकी बेटी आपको कभी मायूस नहीं होने देगी। मुझे पूरा भरोसा है बेटा। जी बाबा, आपकी बेटी आपका मान और भरोसा कभी टूटने नहीं देगी। जानता हूँ मैं, मेरे अल्लाह ताला से हमेशा तुम्हारे लिए दुआ है, अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाब करे बस। क्यों? इंशाल्लाह आमीन। अच्छा बाबा, महक आती होगी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। अम्मी कैंटीन में कुछ खा लूंगी, देर हो रही है। अल्लाह अरे हाफ़िज़। बेटा यार, मुझे बहुत फिक्र होती है, पता नहीं क्या खाएगी उल्टी सीधी, और मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब आपके लाड प्यार की वजह से है, और बिगाड़े। नहीं, बिगाड़ने की बात नहीं, लेकिन मैं किसको प्यार करूं, मेरी जान है वो। वो तो है। खुद लेट आई हो और सारा इल्जाम मुझ पर। मैं लेट आई हूँ या तुझे आने में देर हो गई? यार महक, कितना झूठ बोलने लगी हो ना तुम। मैं तो 5 मिनट में बाहर आ गई थी और तुम। ठीक है मेरी माँ, मैं लेट हो गई, अब तेज तेज चल वरना देर हो जाएगी। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ जो बटन दबाते ही पहुंच जाऊंगी। अरे ये तो असद है, असद। अरे महक, क्या तमाशा है ये? क्यों रोड पे शोर मचा रही अरे है? यार तू चुप करके चल ना, पहले बहुत देर हो चुकी है। असद, अच्छा हुआ तुम हमें यही मिल गए, वरना आज तो हमारा काम ही हो जाता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे मतलब बाद में समझाऊंगी, पहले तुम जल्दी से हमें कॉलेज छोड़ दो। महक, ये सब क्या लगा रखा है? क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? हम चले जाएंगे। ओ हेलो, ये कोई बेचारा नहीं है, जल्दी से बैठ जा, पहली देर हो रही है। अरे मोहतरमा बैठ जाएं, वरना आपके साथ साथ मेरी भी ऐसी तैसी कर देगी, प्लीज। आ जाओ। फॉर्मूला लिख लिया? अब कोई बहाना नहीं करना कि मेरा ये काम नहीं हुआ था, मेरा वो काम नहीं हुआ था। बहुत शुक्रिया उस्तानी साहिबा, अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता। अच्छा बस बस, अब ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। चल मैं सोने लगी हूँ, खुदा के लिए तुम भी सो जाना। अच्छा ठीक है, मैं सो जाऊंगी। चलो ओके बाय। ओ हेलो, रुक जाओ, बहुत जल्दी है तुम्हें सोने की? तो क्या करूँ, सारी रात तुम्हारे साथ गप्पे मारती रहूँ? तो क्या किसी और के साथ गप्पे मारने का इरादा है? अच्छा बस, तुम्हें पता है ना मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ओ हेलो बदतमीज, रुको तो। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, सुबह बात होगी। मेरी कॉल काट दी। कायनात की बच्ची, तुम्हें तो सुबह बताऊंगी मैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी आप? वालेकुम अस्सलाम। आज आप अकेली? वो आफत की पुड़िया आपकी दोस्त कहाँ है? वो तो आज नहीं आई। मेरी जब सुबह बात हुई थी तो उसे बहुत तेज़ बुखार था, वो आज नहीं आ सकी। अच्छा। सोने मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी। देखें, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। सपना था बेटा, सपना। अभी सोच, अभी दिन नहीं चढ़ा। किसकी कॉल है? शायद का रॉन्ग नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? वालेकुम सलाम, मैं असद। असद जी, महक का कज़न। जी, आपके पास मेरा नंबर? मैंने महक से नंबर लिया है आपका। वो तो आपका नंबर नहीं दे रही थी, लेकिन आपको मुझसे क्या ऐसा ज़रूरी काम पड़ गया था?
असल में आप कॉलेज नहीं गई तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ कहीं आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। कॉलेज? वो कॉलेज की तो 2 दिन से छुट्टियां हैं और मेरी तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खैरियत दरियाफ्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? जी बोलें। देखिए, आप मुझे गलत ना समझिएगा, मेरा हरगिज़ कोई गलत मतलब नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन सा हो रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। कायनात, क्या हम मिल सकते हैं? क्या? सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्यों मिले? प्लीज़ कायनात, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो करे ना बात, मैंने कब मना किया? कायनात, 10 मिनट के लिए मैं तुम्हारे सामने तुमसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत करना, तुम जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगा। प्लीज़ सिर्फ 10 मिनट के लिए। देखिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा और अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। कायनात, मैं आपको सोच के बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़। अबे इतनी मिन्नतें, और वो भी असद के मुंह से? क्या बात है उस्ताद, किसने शेर को चूहा बना दिया? शेर शिकार को पकड़ने के लिए पहले प्लानिंग करता है। ये बात तुझे से बंदर की समझ में नहीं आएगी, इसलिए अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दे और चुप करके चाय पी। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सच है कायनात, जब से तुमको देखा है मेरे दिल में बेचैनी और बेकरारी से होने लगी। ना चाहते हुए भी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने होता है। मुझे पता है ये बातें फिल्मी लगती हैं, बट ये भी सच है कि मोहब्बत हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें क्या लगता है ये झूठ बोल रही है? क्या तुम्हें इनमें अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। The number you have dialed is powered off. Please try later. आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। The number you have dialed is powered off. Please try later. या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मैं क्या करूं? जिस पे भरोसा करके मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह।
मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। अरे सिद्दीक साहब, आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? कमरे में चले, आराम करें। इस तरह तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। रुखसार, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बेटी कुछ बुझी बुझी से रहने लगी है और कुछ ठीक ठीक से खा भी नहीं रही है। अरे सिद्दीक साहब, ये आजकल के बच्चे हैं, अपने मन पे चलते हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। क्या करूँ रुखसार बेगम, बड़ी मन्नतों और दुआओं से अल्लाह से हमने बेटी मांगी है, तो परेशानी तो होगी ना। बस फिर उसी अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल कायनात को लेके डॉक्टर के पास जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, ज़रूर लेके जाना। और अगर तुम कहो तो मैं छुट्टी कर लूँ। अरे नहीं नहीं, आप रहने दें। मैंने कहा ना मैं ले जाऊंगी, और आप चल के आराम करें। ऐसा ना हो आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाए और आपको भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। अच्छा अच्छा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप साथ चलें, आराम करें। चलें। बिस्मिल्लाह। चलिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कायनात कहाँ है? इतने दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रही और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। वो सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है। 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अजीब गुमसुम अपने कमरे में पड़ी रहती है। तो डॉक्टर को दिखाया? सुबह से कई बार डॉक्टर के पास जाने का बोल चुकी हूँ, मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। अब तुम आ गई हो ना, क्या पता वो अपने दोस्त की बात मान ले। तुमसे समझाओ प्लीज़। चलें ठीक है, मैं समझाती हूँ उसको। और फिर उस दिन असद का बर्थडे था और वो मुझे अपने साथ फ्लैट पर ले गया। फ्लैट पर ले गया? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वेलकम। मेरा गिफ्ट। क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? मुझे चीज़ों से प्यार नहीं है, तो फिर? मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, और तुम्हारा प्यार ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं असद, ये सब शादी के बाद अच्छा लगता है, शादी से पहले नहीं। ये सब ठीक नहीं है। जब मैंने तुम्हें अपने दिल से बीवी मान लिया है, तो क्या तुमने मुझे अपना नहीं माना? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर बंदिश किस बात की? मोहब्बत करने वाले बंदिशों के कायल नहीं होते। इस बात को गुजरे 2 महीने होने वाले हैं और मुझे इसी महीने पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो क्या कह रही हो कायनात? हाँ मैं। अगर ये बात मम्मी अब्बू को पता चली तो मैं मर जाऊंगी।
अपनी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। अच्छा तुम रो मत कायनात, घबराओ नहीं, मैं किसी डॉक्टर से बात करती हूँ। हम सबसे पहले अबॉर्शन की कोशिश करते हैं। नहीं महक, मैं एक गुनाह कर चुकी हूँ, अब दूसरा गुनाह करके कातिल नहीं बनना चाहती। तुम किसी भी तरह मेरी असद से बात करवा दो प्लीज़। अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने कोई गुनाह हो गया तो या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, लेकिन इसकी सज़ा मेरी मासूम बच्ची को ना देना। वो बहुत कमज़ोर दिल है। ऐ मेरे अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर और लाचार बंदे हैं, हमारी मदद फरमा मौला, हमारी मदद फरमा। मेरी बच्ची को इस आजमाइश से निकाल दे, उसकी मदद फरमा मेरे अल्लाह, उसकी मदद फरमा मेरे मौला। आज कुछ भी करके महक ने मेरी असद से बात करवा दी। कल असद ने मुझे बुलाया है, मुझे यकीन है जब उसे सारी बात पता चलेगी तो वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह मेरी मदद करना, मुझे रुस्वा होने से बचा लेना। तुम कहना क्या चाहती हो? ये बच्चा मेरा है? ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं असद, बल्कि हमारा है, हमारे प्यार की निशानी है ये। देखो कायनात, तुम समझ नहीं रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये ऐसे कैसे मैं मान लूं ये बच्चा मेरा है? मुझे क्या पता मेरे अलावा तुम बेगैरत घटिया इंसान, थू है तुम्हारी शक्ल पे। इतनी गिरी हुई बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म का लफ्ज तुम जैसी बेशर्म लड़की के मुंह से अच्छा नहीं लगता। न जाने किसका गंद उठाकर फिर रही हो। असद! अरे चुप! तुझे क्या लगता है जो लड़की शादी से पहले मेरा बिस्तर गर्म कर सकती है, मेरे सामने कपड़े उतार सकती है, अपने माँ बाप की इज्जत को नंगा कर सकती है, मैं ऐसी बदकिरदार लड़की से शादी कर लूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। अपना गंद उठाकर दफा हो जाओ यहां से, वरना काट के रख दूंगा तुम्हें। हाँ तो काट दो मुझे, काट दो, क्योंकि अब मैं अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकती। कि मैंने उनका भरोसा, उनकी इज्जत, उनका मान, उनकी सच्ची और पाक मोहब्बत को तुम जैसे घटिया इंसान की नापाक मोहब्बत के चुंगल में फंस के मिट्टी में मिला दिया है। कायनात, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। कम से कम मेरी मौत से उन लड़कियों को सबक तो मिलेगा जो तुम जैसे हरामियों की घटिया मोहब्बत के चुंगल में फंस के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेती हैं। छुरी को दूर करो मुझसे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरा? और कितना बुरा करोगे तुम? सब अच्छा कर दूंगी। छुरी को फेंक दो, ये कोई मजाक नहीं है। ये इज्जत पे कोई मजाक नहीं था असद, इज्जत पे कोई मजाक नहीं था।
मैंने गलती कर दी, अपने माँ बाप के मान को तोड़कर उनके भरोसे उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया मैंने। फिर वो सिर्फ इस नापाक मोहब्बत के चक्कर में मैंने अपनी पाक और सच्ची मोहब्बत जो सिर्फ माँ बाप ही अपनी औलाद से कर सकते हैं, उनको धोखा दिया, जिसकी सज़ा हमारे मरने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भुगतते रहेंगे।